बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यूपी, ट्रिपल एससी, यूडीसी और एलडीसी एग्जाम में पूछे गए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जहां लोगों का मिलन हो उसे कहते हैं सम्मेलन। संख्य भाव मिश्रित अनुराग, इसको कहते हैं प्रणय। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहेंगे निरुद्ध या अवैध। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे कहते हैं वीतरागी। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना तो उसे कहते हैं कलंक। जंगल में लगने वाली आग उसे कहा जाता है दावानल। यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2 में एग्जाम में सन 2016 में पूछे गए हैं कुछ, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। एक ही समय में वर्तमान उसे कहते हैं समसामयिक। समसामयिक घटनाएं जिसे कहा जाता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहते हैं पार्थिव। यूपी ट्रिपल एससी लोअर 3rd एग्जाम में पूछे गए हैं सन 2016 के, जिसके हृदय में ममता नहीं है वह है निर्मम। यूपी ट्रिपल एससी विधानसभा विधान भवन रक्षक तथा वन रक्षक परीक्षा 2016 में कुछ पूछे गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आदि से अंत तक इसे कहेंगे आद्योपांत। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण उसे कहते हैं अभिभाषण। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे अकिंचन। पृथ्वी में 3 ओर पानी वाला स्थान उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि भारत जो है तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जो वाणी द्वारा, ये जो है यूपी टेट जो है कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी यूपी टेट में पूछा गया है 2016 के एग्ज़ाम में। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। यूपी ट्रिपल एससी मलेरिया इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में पूछे गए हैं कुछ, जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसे कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है उसे कहा जाता है अंतरिक्ष। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2015 में पूछे गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति उसे कहा जाता है कुलीन, जो उच्च कुल में पैदा होता है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं पूरब और उत्तर के बीच की दिशा तो वह कहलाती है ईशान। ईशान जो है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब दिशा और उत्तर दिशा के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही द्वितीय पाली परीक्षा 2016 में पूछा गया है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना तो उसे कहा जाता है प्रायश्चित। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए थे। कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसे कहते हैं कृपण। पर्वत की तलहटी उसे कहा जाता है उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला उसे कहते हैं सहायक। भला चाहने वाला उसे कहेंगे हितैषी। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक सामान्य चयन परीक्षा 2016 में कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे गए हैं। पीछे चलने वाला इसे कहेंगे अनुयायी या अनुगामी। मछली की तरह गोल आँखों वाली उसे कहते हैं मीनाक्षी। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अवीरा। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री उसे भी कहते हैं अवीरा। तो जिस मनमाना आचरण करने वाली स्त्री को अवीरा कहा जाता है। दिल्ली सब पीजीटी एग्ज़ाम 2014 में पूछे गए हैं कुछ। जिसका आदि ना हो उसे कहेंगे अनादि।
साथ पढ़ने वाला उसे कहते हैं सहपाठी। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहेंगे अनुकरणीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके वह है अक्षम्य। रेलवे की परीक्षा में पूछे गए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समय की दृष्टि के अनुकूल इसे कहेंगे समयानुकूल। ये 1997 ईस्वी में पूछा गया। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव। ये भी 1997 की परीक्षा में पूछा गया है। किसी रस का उपभोग करना यानी इसको कहेंगे रसास्वादन, रसास्वादन। वर्णन से परे इसको कहेंगे वर्णनातीत। अत्यधिक वर्षा होना इसे कहेंगे अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना इसे कहेंगे अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना इसे एक शब्द में कहेंगे अन्योन्याश्रित। बिना घर का इसके लिए एक शब्द है अनिकेत, यानी जिसके पास घर ना हो। हमेशा रहने वाला उसे कहते हैं शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहेंगे पार्थिव। मोक्ष की इच्छा करने वाला उसे कहेंगे मुमुक्ष। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहेंगे अकिंचन। और किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे कहते हैं छेपक। थोड़ा जानने वाला उसके लिए है एक शब्द अल्पज्ञ। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जो आँखों के सामने ना हो उसे कहेंगे परोक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। ग्राम पंचायत परीक्षा समूह ग 1998 ईस्वी में पूछे गए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा वह कहलाता है दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति यह कहलाती है नवीनीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे कहेंगे देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे कहेंगे बांझ। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कहेंगे कुलीन। तो ये थे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो आने वाली भविष्य की होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहीं से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे। बचे हुए जो हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप हमारी प्लेलिस्ट हिंदी में जाकर देख सकते हैं। हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको पिछली वीडियो और भविष्य में आने वाली वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।